Muzarabani will become the most successful T20I bowler for Zimbabwe. इंडियन प्रीमियर लीग नहीं रहा है, इंटरेस्टिंग प्लेयर लीग हो गया है. It is a master stroke by Andy Flower. Let's hope. ब्लेसिंग्स मुजरबानी आरसीबी के लिए ट्रूली ब्लेसिंग ही रहा है. Blessing Muzarabani. Blessing Muzarabani. Blessings They have Muzarabani. some OCD with heighted people, I guess. हाँ. टीम डेविड ले लो, हेजलवुड ले लो. इस साल वैसे भी जो भी बॉलर्स सक्सेसफुल हैं, अगर हम देखें फास्ट बॉलर्स, प्रसिद्ध कृष्णा है, इवन हेजलवुड है, तो वो सब Jansen. वैसे ही बॉलर जिनकी हाइट ज़्यादा है, जो वो होता है हिट द डेक वाला अप्रोच, जिनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, वैसे बॉलिंग डाल सकते हैं, उनको मदद भी मिल रही है पिचेस से. सो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन. मतलब 6 फुट 8 इंच, आई थिंक ही इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स इन द Indies आईपीएल. IPL, right? लोग बोलते हैं कि कनेक्शंस काम नहीं करते आईपीएल में, बट आई थिंक कनेक्शंस काम करते हैं, बिकॉज मुजरबानी वॉज विथ एंडी फ्लावर. जब एंडी फ्लावर वॉज विथ एलएसजी, मुजरबानी वहाँ पे नेट बॉलर थे. और उसके बाद भी पिछले 2-3 साल से एंडी फ्लावर एंड मुजरबानी आर एसोसिएटेड विथ मुल्तान सुल्तान पीएसएल में. फिर इवन ILT20 लीग जो खेली जाती है दुबई में, वहाँ पे भी गल्फ चैंस के लिए एंडी फ्लावर इज़ द कोच एंड मुजरबानी ऑल्सो प्लेज विद द टीम. आई थिंक एंडी फ्लावर ने इस प्लेयर को स्काउट किया है, एंड दोनों का जो बैकग्राउंड है वो जिम्बाब्वे से है. सो आई थिंक इसीलिए वो जिम्बाब्वे प्लेयर को बैक कर रहे हैं. समथिंग इज गुड. ही हैज़ ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल इन टेस्ट क्रिकेट में. उनका कुछ 55 विकेट्स है 12 मैचेस में. T20 में 73 विकेट्स है. ODI में उनका 63 विकेट्स है. और 198 विकेट्स इज जस्ट 2 विकेट्स अवे फ्रॉम 200 which is very big thing for Zimbabwe. player from team. Zimbabwe. Yeah, exactly. एंड ही इज जस्ट आई थिंक 27. 28. और ये हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब प्लेयर्स के जिन्होंने 15 साल तक जिम्बाब्वे के लिए खेला है. Exactly. Right. और इकोनॉमी भी उनका मेंटेन्ड रहता है. ऐसा नहीं कि रन बहुत देते. और पता नहीं पाकिस्तान के साथ तो अलग ही प्यार है उनका. जो कुछ 20+ मैचेस हुए पाकिस्तान के सामने और 30+ विकेट्स लिए उन्होंने, Right. विच इंक्लूड्स टेस्ट, T20 एंड ODI. और एक ODI में तो फाइफर, उनका पहला फाइफर वाज अगेंस्ट पाकिस्तान. उनके बाद ही वो एक्चुअली मतलब थोड़ा नाम बना उनका, लोग पहचानना शुरू किए. पाकिस्तान बार बार जिम्बाब्वे के साथ टूर करता है बाबर आजम की तो सेंचुरीज practice एवरेज करवा बढ़ाने रहे के थे लिए. PSL के लिए ये लोग उनको उसको प्रैक्टिस करवा रहे थे. मेरे को ऐसा लग Right. रहा है. इन प्लेयर्स के लिए आई थिंक मनी भी मैटर नहीं करता उतना. उनके लिए बस एक एक्सपोजर का चांस है. Right. Exactly. राइट. हमने इससे पहले भी देखा है, पिछले साल की गुजरात टाइटंस में जोशुआ लिटल वॉज प्लेइंग फ्रॉम आयरलैंड. तो एक प्लेयर की वजह से उनकी जो कंट्री में क्रिकेट को जो इम्पोर्टेंस मिलता है, उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है. Of course. ये हमने देखा है राशिद खान के केस में. आज उसके अगर बाद अफगानिस्तान की टीम इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्रेडिट गोज टू राशिद खान एंड IPL. Right, क्योंकि of course. राशिद खान को जब चांस दिया था 2016 में आई थिंक IPL में, तब एक ही प्लेयर था अफगानिस्तान से. और वो टीम अब इंटरनेशनल बड़ी बड़ी इंटरनेशनल टीम से ज़बरदस्त कम्पीट कर रही है. मतलब ऑस्ट्रेलिया के सामने हो, इंडिया के सामने हो, अब अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते. मुजरबानी ने इवन इंडिया के सामने जो सीरीज हुई थी उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था. हाँ, 5 मैच में 6 विकेट्स लिए थे उन्होंने. And- और फर्स्ट मैच में उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लिया था. मेन की 5 T20 मैचेस खेले उन्होंने इंडिया के सामने. इंडिया की टीम प्लेयर्स जैसे ऋतुराज गायकवाड़ जो IPL के स्टार हैं, शुभमन गिल अभिषेक was शर्मा, captain. शुभमन गिल, हाँ. जो IPL के स्टार प्लेयर्स थे, उनके सामने उन्होंने बॉलिंग की. एंड पूरे सीरीज के दौरान अगर उनकी जो Economy एवरेज है. इकोनॉमी थी, इट वाज अराउंड 6. 2024 मतलब एक नया T20 का एरा स्टार्ट हुआ इंडिया में, मैं मानता हूँ. क्योंकि उसके पहले इतना हार्ड हिटिंग और ये सब कुछ नहीं था. लास्ट ईयर के बाद मतलब नेक्स्ट लेवल हार्ड हिटिंग शुरू हो गया है. तो उस टाइम पे मतलब तुम विकेट ले रहे हो, तुम इकोनॉमी में ओवर. और आई थिंक वो सेकंड या थर्ड नंबर पे मोस्ट विकेट्स इन T20 में. T20 टॉप में पे उनका कुछ 78 विकेट्स है एंड हाईएस्ट अभी तक सिकंदर रजा की 81 विकेट्स. 81 विकेट्स है. After taking just 3 wickets, Muzarabani will become the most successful T20I bowler for Zimbabwe. इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू विकेटलेस, इंटरनेशनल ODI मैच विकेटलेस. तो IPL का जो डेब्यू हो तो वो आई होप कि वो अगर IPL में वो डेब्यू करे तो Playoffs के में ना हो. सामने लीग मैचेस के लास्ट मैच में करवा दे, ताकि प्लेऑफ्स में वो रहे. एंड एज एन RCB फैन वी वांट टू विन द ट्रॉफी. लेकिन मान लो 1-2 चीज़ अगर अच्छी हो जाए कि मुजरबानी RCB के लिए खेलते हैं प्लेऑफ्स में और वहाँ पे वो जिता देते हैं RCB को, सो आई थिंक जिम्बाब्वे क्रिकेट को जो बूस्ट मिलेगा Of course. वो अलग लेवल का मिलेगा. राइट. क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, सिकंदर रजा जब पंजाब के लिए खेले थे, जिम्बाब्वे से आई डोंट थिंक इतने सारे प्लेयर्स आए हैं जो IPL में अच्छा खेला है. अगर मुजरबानी आते हैं इस सीज़न में और जिता देते हैं चलो RCB को,
एक दो मैचेस मे भी आगे जाके हम देखेंगे कि वो जब आगे जाके कभी ऑप्शन होगा आईपीएल का तो People will be fighting for him, yeah. Yes, उनको मिलेंगे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और टीम्स उनको लेगी। एक क्वेश्चन ये भी था कि वाई मुजर रबानी, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, यू हैड मैट हेनरी फ्रॉम न्यूजीलैंड, बेन सीयर्स। मेरे को तो यही लग रहा है हाइट फैक्टर एक हो सकता है, क्योंकि वो इस साल तो प्रूव हुआ है और कि वो- जिस टीम के पास ज़्यादा हाइट वाले बॉलर है उन लोगों ने अलजारी जोसेफ भी थे। वो रन दे के विकेट टेकर है। मतलब अब यू आर रिप्लेसिंग हेजलवुड विद समवन, तो इकोनॉमी भी देखना पड़ेगा, विकेट टेकिंग स्किल्स भी देखनी पड़ेगी। राइट, और एक ऑप्शन है इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन, वो भी एक्सपीरियंस बॉलर है, बट अगेन उनका इकोनॉमी बहुत खराब है। और हिल डू गुड भाई, इस साल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग नहीं रहा है, ये इंटरेस्टिंग प्लेयर लीग हो गया है, तो हर मैच में आपको नया कोई प्लेयर देखने को मिला है। आई विल से दैट इट इज अ मास्टर स्ट्रोक बाय एंडी फ्लावर राइट, टू the ब्रिंग coach हिम of इन द RCB. गेम, या बिल्कुल ही न्यू बॉलर है उन एग्जैक्टली। मतलब किसी प्लेयर ने 6 फीट 8 इंच वाले बॉलर के सामने EIPL, तो ये तो- बिकॉज इनसे टॉल सिर्फ एक प्लेयर आई थिंक मोहम्मद इरफान थे पाकिस्तान के, उसके बाद 7 फुट कोई 1 इतना लंबा प्लेयर है ही नहीं। नहीं है, सो पहली बार शायद कोई खेलेगा तो इट विल बी टफ फॉर इवन बैटर्स टू फेस अंडरस्टैंड इट, बाउंस समझने में ही टाइम चला जाएगा भाई। बट आई होप कि वो मैचेस खेले सारे, राइट, प्लेऑफ्स के मैचेस खेले एंड उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा थोड़ा, बिल्कुल। बिकॉज आप एक तो प्लेऑफ्स खेल रहे हो और आप आरसीबी के लिए खेल रहे हो वो एक अलग लेवल का प्रेशर है। लेट्स होप ब्लेसिंग्स मुजर रबानी आरसीबी के लिए ट्रूली ब्लेसिंग ही रहा है। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, Yeah. गॉड ब्लेस आरसीबी।